हेलो गाइज, होल वैल्यू से जो मैंने सवाल अब तक के कराए हैं उनमें मज़ा आ गया होगा। और ऐसे ही मैथ का हर चैप्टर यानी कि पूरे मैथ को आपकी रग रग में उतार दूंगा, मेरी गारंटी है। आज तक आपको कहीं सीखने मिला हो या ना मिला हो, यहाँ पर सारे के सारे मैथ के जितने भी टाइप हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सब के सब इस यूट्यूब पर ही कराऊंगा। और सारे के सारे टाइप हर चैप्टर के आपको सिखाऊंगा। बस जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, क्योंकि ये चैनल आपको मैथ इस तरीके से सिखाएगा कि हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ये जो मैं सवाल आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पर इस किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाएगा। जब वस्तु को 2 बार बेचा जाएगा तो सवाल को कैसे करेंगे, ये भी एक तरह का टाइप है। तो देखना, सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? 15% उसे लाभ पाना है। तो देखना, 21,000 रुपये में उसने किसी वस्तु को बेचा है, यानी कि उसने एसपी किया, सेलिंग प्राइस कितने का? 21,000 रुपये का। 21,000 रुपये में उसने बेचा और उसे लाभ जो हुआ है, उसे जो लाभ हुआ है वो 5% का लाभ हुआ है। कितने का भाई? 5% का लाभ हुआ है। अब वो कह रहा है कि 15% पर लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, यानी SP2 निकालना है। SP1 हमें पता है। अब मुझे बताओ, अगर उन्होंने 21,000 में बेचा है और 5% का लाभ हुआ है तो उसने कितने में खरीदा भी तो होगा। तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इस होल वैल्यू निकालेंगे, इसका 5% का जो लाभ उसे 5% का हुआ, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज का यहाँ से निशान हटाएंगे, परसेंटेज का निशान हटाएंगे, 100 नीचे आएगा और 5 ऊपर रहेगा, तो 5/100। और 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा भाई? ये कटेगा 20 बार। 20 बार कट जाएगा। लाभ हुआ है ना, तो लाभ होने की वजह से ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ये बनेगा 21/20। ये क्या आ गई भाई? हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो इस विक्रय मूल्य में इस होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भाई? उल्टी गुणा कर देंगे। मैंने सब सिखाया है कि होल वैल्यू का यूज़ कैसे करना है, होल वैल्यू से विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य कैसे निकालना है। तो क्रय मूल्य मुझे निकालना है। अब मैं इस विक्रय मूल्य में इस होल वैल्यू की क्या करूंगा? उल्टी गुणा कर दूंगा। तो ये बनेगा कितना? 20/21। देखना, 21/20 था, उल्टा कर दिया तो 20/21। 21 से 21 कट जाएगा, तो बताना क्रय मूल्य कितना आ गया? यहाँ पर हो गया 20 और 3 जीरो ये वाले, 3 जीरो ये वाले। ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई? ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि वो जो है अब इस वस्तु को 15% लाभ लेना चाहता है। 15% लाभ लेना चाहता है, तो कितने रुपए में इसे बेचे? इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ मिल जाए? तो देखना, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? इसकी होल वैल्यू निकाल लेंगे। और होल वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 5 3 या 15 और 5 से नीचे कटेगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये होगा 20। तो ये बनेगा 3/20। लाभ हुआ है ना, तो ऊपर जाके क्या होगा भाई? जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा कितना? 23/20 हो जाएगा। कितना? 23/20। ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। हमें विक्रय मूल्य निकालना है इस क्रय मूल्य से। तो इस क्रय मूल्य में इस विक्रय मूल्य को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एक बार और कर देता हूं कि ABCD की सड़क अगर आप बार बार भूल जाते हो कि सीधी गुणा कब करनी है होल वैल्यू की और उल्टी गुणा कब करनी है, तो देखना, ABCD की सड़क थी और STUVWXYZ तक हम गए थे, पूरा अल्फाबेट। हमारी कार अगर सी पर है और हमें एस निकालना है, तो होल वैल्यू की सीधी गुणा, तो देखना सीधा जाएंगे हम, एस तक जाना होगा तो, और एस से सी पर आना होगा तो उल्टा आना पड़ेगा। यानी कि हमें अगर विक्रय मूल्य पता होगा और हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, तो हम होल वैल्यू की इस विक्रय मूल्य में उल्टी गुणा कर देंगे। और अगर हमें सी पता होगा यानी क्रय मूल्य पता होगा और विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम होल वैल्यू की इस क्रय मूल्य में सीधी गुणा करेंगे, क्योंकि कार हमें ऐसे सीधी जाएगी। तो देखना, ये बात मैंने अपनी पहली 2 वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मैंने बता दिया। तो देखना, विक्रय मूल्य मुझे निकालना है, तो इस क्रय मूल्य में यानी कि इस क्रय मूल्य में यानी 20,000 में इस होल वैल्यू की क्या करूँगा भाई? मैं सीधी गुणा कर दूंगा। तो ये बनेगा 23 बटा कितना? 23/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 जीरो ये वाले और 23 ये, तो ये बनेगा कितना? 23 और 3 जीरो ये वाले, यानी 23,000 रुपये में उसे उस वस्तु को बेचना चाहिए जो उसने 20,000 में खरीदी थी। तो उसे लाभ कितना मिल जाएगा? 15% का लाभ मिल जाएगा। ये क्या भाई हमारा आंसर है? यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखना, अगला सवाल नंबर 2 आपके सामने आ गया होगा। यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है।
तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। उसने जब 180 रुपये की कोई वस्तु बेची तो उसे हानि हो गई है 10% की। अब वो 10% लाभ कमाना चाहता है, अब वो लाभ कमाना चाहता है 10%, तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, है ना। तो सवाल ये अब मैं मिटा रहा हूँ, ये सवाल अब मैंने मिटा दिया और सवाल आपके सामने आ गया होगा। बनाना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। तो देखना, एक आदमी ने 180 रुपये में कोई वस्तु बेची, यानी एसपी कर दी, विक्रय मूल्य 180 रुपये की बेची, तो उसे क्या हुआ भाई, उसे हो गई है हानि कितने की, उसे हानि हो गई है कितनी, 10% की, उसे 10% की हानि हो गई है। तो अब वो कह रहा है 10% लाभ कमाना चाहता है। क्या भाई, वो लाभ कमाना चाहता है कितना, लाभ कमाना चाहता है 10% का, 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखना यहाँ पर पहले हम क्रय मूल्य निकाल लें कि उसने वो वस्तु खरीदी कितने रुपए की थी जो उसे हानि हो गई 180 में बेचने पर। तो जाहिर सी बात है 180 से ज़्यादा की उसने खरीदी होगी तभी उसे हानि हुई है। तो इसका हम क्या करेंगे, होल वैल्यू निकाल लेंगे। होल वैल्यू कितना आएगा, 1/10, और ऊपर जाके जुड़ क्या होगा, हानि हुई है ना तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/10। देखो, अगर हानि होती है तो ऊपर जाके घट जाता है, लाभ होता है तो ऊपर जाके जुड़ जाता है। तो देखना 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9/10 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, होल वैल्यू निकल के आ गई। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए इस विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा 10/9। 9/10 था, 10/9 हो गया। तो यहाँ पर 9 से इसे काट दो, 9 दूनी 18, 0 1 ये वाला बच गया, यानी कि उसने वो वस्तु कितनी खरीदी थी, 2, 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, यानी 200 रुपये की वस्तु उसने खरीदी थी। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। 10% का लाभ कमाना चाहता है ना, जितने का लाभ कमाना चाहता है उतने की होल वैल्यू निकाल दो। तो कितना आएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 10। अब देखना, लाभ हुआ है तो लाभ हुआ है तो ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 11/10 हो जाएगा। कितना, 11/10 हो जाएगा। ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। अब वो कह रहा है कितने रुपए की बेचे, इसे कितने की बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो देखना यहाँ पर विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 2 SP2 निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य में इस होल वैल्यू की क्या करेंगे, सीधी गुणा कर देंगे, क्योंकि मुझे एस निकालना है। ABCD की सड़क एस पर मुझे जाना है, तो सीधा ना जाऊंगा, बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। तो हम करेंगे कितना, 11/10 से इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर 0 से 0 जाएगा तो SP2 यानी दूसरा विक्रय मूल्य क्या आएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा, और 0 ये वाला, यानी कि उसे वो वस्तु 220 रुपये की बेचनी चाहिए, तब उसे क्या होगा, यहाँ पर 10% का लाभ मिल जाएगा। ये क्या अभी हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका भी ऑप्शन ए रहेगा। देखना भाई अगला सवाल में कहा गया है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखना, जब उसने 12 संतरे 60 रुपये के बेचे तो उसे 25% की हानि हो गई। तो यहाँ पर देखना, उसने जब 12 संतरे कितने के भाई, उसने 60 रुपये के बेचे, कितने के, 60 रुपये के बेचे, तो उसे हानि कितने की हो गई, उसे हानि हो गई है 25% की, उसे 25% की हानि हो गई। तो मुझे बताओ, अगर उसने 12 संतरे 60 रुपये के बेचे तो 25% की हानि हो गई। अब वो 25% का ही लाभ पाना चाहता है, तो वो कह रहा है कितने में, यानी 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो देखना, अगर उसने 12 संतरे 60 के बेचे तो हानि हुई, तो 12 संतरे खरीदे भी तो होंगे कितने के, तो हम निकाल लेते हैं। पहले उसने खरीदे कितने के हैं, 12 संतरे। तो यहाँ पर देखना, इसकी होल वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी आएगी, इसकी होल वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना, 1/4, परसेंटेज का निशान हटेगा, 100 नीचे, 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। यहाँ पर क्या हुई है, हानि हुई है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये बनेगा 3/4 बन जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी हमारी ABCD की सड़क पर हमारी कार कहाँ पर है, S पर है, हमें S पता है, तो हमें C पर आना है, तो वापस आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 संतरे हम चेक कर लेते हैं कि उसने कितने रुपए में खरीदे थे। तो देखना 60, ये इस 60 में इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 3/4 था, 4/3 से उल्टी गुणा कर दी मैंने, तो 3 सही कटेगा कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, 20 हो गया। अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो मैं निकाल दूंगा यहाँ से कि उसने 12 संतरे कितने के खरीदे भाई, 4 दूनी 8, उसने 80 रुपये के खरीदे थे, उसने 12 संतरे 80 रुपये के खरीदे थे। अब वो कह रहा है
कि 80 रुपये के जो 12 संतरे लेकर आया है कि उसे 25% लाभ कमाना है, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो यहाँ पर देखना उसे अब क्या चाहिए भाई, उसे चाहिए 25% का लाभ। उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए लाभ कितने का, 25% का। 25% का लाभ चाहिए तो इसकी हम क्या करेंगे, होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, 1/4। अब तो होल वैल्यू सीख गए होगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 लाभ हुआ है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा कितना, 5/4 बन जाएगा। ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। अब देखना वो कह रहा है कि 12 संतरे 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि 12 संतरे उसने एक कितना है, 80 है ना, 80 है। तो हम क्या करेंगे, इन 12 संतरों को इस पर बेच देंगे। बेचेंगे कैसे, हमें निकालना है SP2, S पर जाना है। हम C पर हैं, देखो हम C पर हैं, हमें S पर जाना है, यानी सीधा जाना है। तो होल वैल्यू को सीधी गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 5/4 बन जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8। तो ये बनेगा, ये बन जाएगा कि 12 संतरे कितने के, 12 संतरे कितने के बेचे उसने बेच दिए हैं 5 दूनी 10 और 1 0 ये वाला 100 रुपये। यानी 100 रुपये में उसे 12 संतरे बेचने चाहिए, तब जाके उसे क्या होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। 100 रुपये में 12 संतरे। और यही हमसे पूछा था, उसने पूछा था कि 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो बताना 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 12 संतरे बेचने चाहिए। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है भाई, आंसर है। देखना अगला सवाल में कहा गया है कि 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अब कह रहा है वो 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो सवाल को बनाना शुरू कीजिए। सवाल आपके सामने आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखना सवाल बड़ा आसान है, बहुत आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब सीख चुके हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देखना 80 बॉल पेन उसने 140 रुपये में बेचे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, SP यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो ये बनेगा 80 बॉल पेन, यानी उसने 80 पेन कितने के बेचे भाई, 140 रुपये के। 140 रुपये के बेचे और उसे क्या हुआ, 30% की हानि हो गई। उसे क्या हो गया, 30% की हानि हो जाती है। 30% की हानि हो गई। तो अब देखना उसने अगर 80 बॉल पेन 140 के बेचे, तभी तो उसे 30% की हानि हुई है। इसका मतलब ये 80 बॉल पेन उसने ज़्यादा के खरीदे होंगे। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले कितने मूल्य निकाल लेंगे कि हम चेक कर लेते हैं कि उसने 80 बॉल पेन एक्चुअल में खरीदे कितने के थे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी होल वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, होल वैल्यू कितने मूल्य निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखना परसेंटेज का निशान हटेगा, 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये बन जाएगा 3/10 बन जाएगा। उसे हानि हुई है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये बनेगा कितना, 10 यहाँ पर बन जाएगा 7/10। 7/10, 10 में से 3 चला जाएगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ हो 7/10, ये हमारी क्या आ गई, होल वैल्यू निकल के आ गई। अब देखना कितने मूल्य निकालना है। कितने मूल्य निकालने के लिए इस होल वैल्यू की इस विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, हम उल्टी गुणा कर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि 80 बॉल पेन उसने एक्चुअल में खरीदे कितने के थे। तो 140 गुणा कितना गुणा हो जाएगा, देखो उल्टी गुणा करनी है। तो ये बनेगा 10 और बटे में 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, यानी 20 और दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितने मूल्य निकल के, यानी कि 80 बॉल पेन उसने खरीदे कितने के थे, है ना। 2 का ना 2 0 ये वाले, यानी 200 रुपये के उसने 80 बॉल पेन खरीदे थे। अब वो कह रहा है कि इस पर मुझे क्या चाहिए भाई, इस पर मुझे 30% का लाभ चाहिए। अब वो लाभ कमाना चाहता है, कितने का, 30% का। 30% का लाभ कमाने के लिए इसकी होल वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी। इसकी होल वैल्यू आ जाएगी, देखो सेम आएगी 3/10। कितनी आएगी, 3/10 आ जाएगी। अब उसे लाभ लेना है ना, तो ऊपर जाके जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर हानि हुई थी तो हमने घटा दिया था हानि पर, अब लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 13/10। ये हमारी क्या आ गई भाई, होल वैल्यू निकल के आ गई है 13/10। अब देखना हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। वो कह रहा है कितने में बेचना चाहिए, है ना। तो देखना वो यहाँ पर कह रहा है 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, इनको बेच लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कितना, SP2 विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखना 80 पेन कितने के, 200 के, 200 रुपये के उसने खरीदे थे। अब खरीदे थे, हमें कहाँ जाना है, एस पर जाना है, यानी बेचने है इसको। तो बेचने के लिए इस होल वैल्यू क्या करेंगे, हम सीधी गुणा कर देंगे। तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। देखना हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। तो इस विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की सीधी गुणा करनी है। ABCD की सड़क एस पर जाना है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर देखना इससे ही कट जाएगा 0 से 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये आएगा 80 बॉल पेन, 80 पेन उसने कितने के, 13 दूनी 26, 13 दूनी
26, 260 रुपये के 260 रुपये के बेचने चाहिए, 260 रुपये के बेचने चाहिए। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, उसने बोला है ये 260 रुपये में 80 पेन बेचने चाहिए, तब जाके उसे 30% का लाभ होगा। लेकिन उसने हमसे कहा है कि 260 के नहीं बल्कि 104 रुपये में उसे कितने बेचने चाहिए, 104 में कितने पेन बेचने चाहिए। तो यहाँ पर देखना 260 रुपये में 80 पेन है, तो बताना 1 रुपये में कितने हो जाएंगे, 1 रुपये में कितने पेन, 1 रुपये में हो जाएंगे 80 और बट्टा में कितना 260 हो जाएगा। अब कितने में कितने रुपए के बेचने हैं, 104 के, जितने की करने हैं उसमें क्या करेंगे हम, इतने की गुणा कर देंगे। तो बस इसे काट लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 2 से इसे काट लो, 2 चौक 8 और 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो उसे क्या करना चाहिए, 104 रुपये में उसे 32 पेन बेचने चाहिए, तब जाके उसे क्या होगा, उसे 30% का लाभ हो जाएगा। तो 104 रुपये में कितने, 32 पेन। ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई है सवाल में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना यहाँ पर अगला सवाल है, सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। कितने की भाई, 15% की हानि होती है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, कर ही लोगे। देखना 2 बार इसको भी बेच रहा है, 2 बार इसको भी बेच रहा है। इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ, इस सवाल को मिटा देता हूँ। सवाल को बनाना शुरू कीजिए। सवाल आपके सामने आ गया होगा, सवाल आपके सामने आ चुका होगा। तो देखना सवाल में कहा गया है कि एक आदमी को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो देखना एक वस्तु जब उसने कितने की बेची, 170 रुपये की बेची, तो उसे हानि कितने की हो गई भाई, उसे हानि हो गई है कितने की, यहाँ पर 15% की, 15% की हानि हो गई है। अब जब उसने 170 में बेची, 15% की हानि हो गई, तो उसने खरीदी ज़्यादा की होगी। तो देखना हम चेक कर लेते हैं खरीदी कितने की है। तो उसने खरीदी, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इस विक्रय मूल्य में इस होल वैल्यू की क्या करेंगे हम, इस होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखना यहाँ पर आएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये होल वैल्यू निकल कर आने वाली है। हानि हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो ये बनेगा कितना, 17/20, 17/20। ये क्या आ गई, हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। अब देखना क्रय मूल्य निकालने के लिए इस विक्रय मूल्य में होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टी गुणा। तो ये बनेगा कितना, 20 और बटे में कितना, 17। देखना 17 से 17 कट जाएगा, 17 से 17 खत्म। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ चुका है 200 रुपये का। कितना, 20 और 0 ये वाला कितना हो गया, 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। तो वो कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 20% का लाभ पाना है तो कितने में बेचना चाहिए, यानी हमें क्या निकालना है, SP2 निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। 20% लाभ पाना है उसे कितना, 20%। अब देखना यहाँ पर उसे लाभ चाहिए कितना, 20% का, 20% का लाभ चाहिए। तो इसके हम क्या करेंगे, होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, यह आएगा 20×500, 1/5 लाभ लेना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे लाभ के लिए। तो ये बनेगा कितना, 6/5। ये क्या आ गई, हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई है। अब इस होल वैल्यू की इस क्रय मूल्य में सीधी गुणा कर दो, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य में यानी इस 200 में क्या करेंगे, इसकी सीधी गुणा कर देंगे, 6/5 हो जाएगा। 5 से ही कटेगा कितनी बार, 4 बार, 5 चौक 20, 0 ये बचा 40 हो गया। तो ये बनेगा SP2 बराबर 6 चौक 24, 6 चौक 24। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। यानी उसे कितने में बेचना चाहिए, 240 रुपये में बेच देना चाहिए। ये क्या है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में। देखना भाई अगला सवाल में कहा गया है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए, कितने रुपए में बेचनी चाहिए। आसान सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक दबा देना, और आप चैनल पर नए हो और चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो और ट्रिक हर रोज़ मिलती रहे, आप मैथ को सीखना चाहते हो तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।